लास्ट वाले दोनों टॉपिक्स कवर कर लिए। कौन कौन से दो टॉपिक किए? इशू ऑफ शेयर्स एट पार, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। आज है हमारा थर्ड टॉपिक, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। दोनों जो कॉल्स इन एडवांस है वो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करके ही एंट्री करनी पड़ेगी, बट जो कॉल्स इन एरियर्स हैं वो ओपन करना ना करना हमारी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। बट अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि एंट्रीज़ को एरियर्स अकाउंट ओपन करके करो तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेंगी, समझ गए? अदरवाइज आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वेदर टू ओपन द अकाउंट और नॉट टू ओपन द अकाउंट। फाइन। अच्छा, अब डिफरेंस करते हैं दोनों का। ठीक है, एक क्वेश्चन में जैसे आपने कल किया 10,000 शेयर्स वर इशूड at 10 per share payable 2 on application on allotment, 3 on first call and 2 on final call, यही था ना। अब सपोज करो जितने शेयर होल्डर्स हैं 10,000 शेयर्स तो कंपनी ने इशू किए हैं, ज़रूरी तो नहीं है सभी ने या एक पर्सन ने या सभी ने एक ही जैसे शेयर्स खरीदे हैं, सभी की डिफरेंट अमाउंट होएगी, है ना। किसी ने 10 शेयर भी लिए हो सकते हैं, किसी ने 100 भी लिए हो सकते हैं, किसी ने 50 लिए हो सकते हैं, किसी ने 500 लिए हो सकते हैं। अब बार बार जब इंस्टॉलमेंट्स की कॉल आती है को 14 डेज़ का नोटिस मिलता है कॉल्स करने के लिए, पे करने के लिए, और दो कॉल्स में कम से कम 1 मंथ का पीरियड होता ही होता है, समझ गए? कम से कम कितना पीरियड? 1 मंथ का, और 14 डेज़ का नोटिस आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कॉल्स की पेमेंट नहीं करी है, तो वो बन जाते हैं आपकी कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, करने के दो तरीके। पहली बात, एप्लीकेशन मनी में कभी भी कॉल्स इन एरियर्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर एप्लीकेशन मनी दोगे तो ही कंपनी अलॉटमेंट के साथ प्रोसीड करेगी। ये पॉइंट क्लियर? तो फर्स्ट एंट्री में कभी कॉल्स इन एरियर्स नहीं होंगी। जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 शेयर्स, 2 रुपये पर शेयर, 20,000। सेम एंट्री यहाँ कर दोगे। सेकेंड एंट्री सबको बहुत अच्छे से आती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब थर्ड एंट्री करो अलॉटमेंट की। 3 रुपीज़ की अलॉटमेंट है सपोज करो, तो आपकी एंट्री क्या हुई? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 इंटू 3, 30। ठीक है, दोनों तरफ हम सेम एंट्री करते हैं। अब क्या हुआ, दोनों केसेस अलग अलग बताऊंगी। 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर्स डिड नॉट पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर्स डिड नॉट पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। बेटा किसने पे किया, किसने पे नहीं किया, आपको कब पता चलेगा? जब आपके बैंक में अमाउंट आएगी। इज इट क्लियर? अब तो कौन डिफ़ॉल्टर है कौन नहीं है, कौन सी एंट्री पे पता चलेगा? रिसीव की एंट्री पे। इज इट फाइन? हमारी तरफ से हमने फुल ड्यू कर दी कि इतनी मनी आनी चाहिए, बट वो नहीं आई। पता किस पे चलता है? बैंक वाली एंट्री पे। तो बैंक की एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इस एंट्री में आपके पास दो ऑप्शंस हैं। मैंने क्या बोला? अ शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर्स। तो बेटा 300 शेयर्स पे अलॉटमेंट कितने की बनती थी उसकी?
900 रुपीज़। ये 900 रुपीज़ नहीं आए। पहली ऑप्शन कितने आने चाहिए थे? 900 नहीं आए, माइनस कर दो आपस में, कितने आए? इज इट फाइन? दूसरी ऑप्शन, अगर आप इस अकाउंट को फुल अमाउंट से क्रेडिट करना चाहते हैं, अलॉटमेंट के अकाउंट को फुल अमाउंट से क्रेडिट करना चाहते हैं, तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे? बट एक अकाउंट ओपन करोगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। क्या लिखोगे फिर यहाँ पे? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 900। अभी अगर सपोज करो आगे चल के इसने तो अलॉटमेंट नहीं दी, अलॉटमेंट नहीं दी, हो सकता है फर्स्ट कॉल भी ना दे, हो सकता है सेकंड कॉल भी ना दे। अगर आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट एक बार ओपन कर लिया तो हर रिसीव वाली एंट्री में कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ही डेबिट होगा। मेरी बात समझ गए? अगर आपने एक बार कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर लिया तो जब भी कोई डिफ़ॉल्टर होगा, अमाउंट नहीं देगा, आपको हर रिसिट की एंट्री में कॉल्स इन एरियर को डेबिट करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि आप 2-3 तरीके से एंट्रीज नहीं कर सकते हो, फिर आप स्टक हो जाओगे, भूल जाओगे बीच में कि ये क्या हो गया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया। तो एक पैटर्न फॉलो करो, जब आपने कॉल्स इन एरियर ओपन कर लिया तो हर एक रिसिट की एंट्री में वो ओपन होगा ही होगा। ठीक है? अच्छा, अब सपोज करो हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करी। फर्स्ट कॉल कितने की थी? 3 रुपीज़ की। अगेन फिर से क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। अच्छा, अब सपोज करो 300 पहले वाले, 200 साथ में और जुड़ गए। एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर थे उसने भी कॉल पे नहीं करी। अब कितने की कॉल नहीं आई? 500 इंटू 3, 1500 की कॉल नहीं आई। 300 पहले वाला, 200 वाला साथ में एक और जुड़ गया। 500 इंटू 3, 1500 नहीं आए। बैंक अकाउंट डेबिट 28,500 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 1500 टू इक्विटी शेयर समझे? फिर यहाँ पे कितना आएगा? 30। अगर मैं इसको ओपन नहीं करती हूँ, गया, तो यहाँ पे भी कितना आएगा? अगर कॉल्स इन एरियर्स एक बार ओपन कर लिया, अब देखो यहाँ ओपन किया तो यहाँ भी ओपन किया, अब कॉल्स इन एरियर कितनी हो गई? 900 यहाँ और 1500 यहाँ, 2400 की कॉल्स इन एरियर्स हो गई। सपोज करो कॉल्स इन एडवांस हो, ठीक है? अब स्टेटमेंट कैसे होगी? अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स पेड द अमाउंट ऑफ सेकेंड कॉल अलॉन्ग विथ फर्स्ट कॉल। यहाँ वो क्या बोलेगा? अ शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर्स या 200 शेयर्स पेड द अमाउंट ऑफ कॉल्स विथ अलॉटमेंट। मेरी बात समझे? अलॉटमेंट तो दी, साथ में क्या कर दिया? कॉल्स भी दे दी। अच्छा, अब ये बताओ, कॉल्स एडवांस में आ गई हैं, ये कौन सी एंट्री में आएगी? एडवांस में क्रेडिट तो होगी, राइट? एग्जैक्टली, बैंक वाली एंट्री में आ जाएगी ये अमाउंट। बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा अगर कोई ज़्यादा पे करेगा, एम आई राइट? तो जब बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो बैंक वाली एंट्री में पता चलेगा ना मेरे को कि किसी ने ज़्यादा पे कर दिया। मैंने फर्स्ट कॉल ड्यू करी, अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। चलो, अलॉटमेंट की एंट्री क्या थी ड्यू की? ये वाली। अब यहाँ पे एंट्री करते हैं, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर्स पेड द अमाउंट ऑफ कॉल्स अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल कितने की थी? सेकेंड कॉल 3 + 2 5, 5 रुपये एक शेयर के। कितने शेयर थे उसके पास? 300 इंटू 5, 1500 रुपये उसने अलॉटमेंट के साथ एडवांस में दे दिए। ठीक है? अब अलॉटमेंट की रिसिट की एंट्री करो। बैंक
अकाउंट डेबिट। रिसीवेबल एंट्री में 30,000 तो अलॉटमेंट का आ ही गया, साथ में 1500 और आ गया। समझे मेरी बात को? एडवांस में आ गया, पर अलॉटमेंट में तो नहीं 1500 डाल सकते। डाल सकते हो? अलॉटमेंट थी? नहीं थी। क्या लिखोगे? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। समझ आई? अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम और आएगी। क्या आएगी? जब फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे फुल अमाउंट से करोगे, पर फर्स्ट कॉल के 900 रुपये पहले आ गए। अब क्या करें? अब मैंने फर्स्ट कॉल ड्यू करी, एंट्री करो। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 3 30,000। ठीक है, 30 मिलेंगे? कॉमन सेंस लगाओ, 30 मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? 300 शेयर्स की फर्स्ट कॉल एडवांस में आ गई। एक बार पैसे देके तुम दूसरी बार फिर से दोगे? कभी भी नहीं दोगे, कभी भी नहीं दोगे। ठीक है, 300 शेयर्स की 3 रुपये तो फर्स्ट कॉल थी, 300 शेयर्स की 2 रुपये सेकेंड कॉल थी। ये एडवांस में आ चुके हैं। अब बैंक की एंट्री में क्या प्रॉब्लम आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 में से 900 माइनस कर दो, 29,100 पहले आ गए। अब पहले आ गए, अकाउंट खुला हुआ है तो इसको भी तो नील करना है, इसको ख़त्म करना है। डेबिट करो, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 900 टू इक्विटी शेयर समझ गए? तुम्हें याद हो +1 में हमने एक टॉपिक किया था पेड एडवांस फॉर मशीनरी, पेड एडवांस फॉर प्रिंटर। तो मैं क्या कहती थी, बेटा एसेट नहीं आई है, सिर्फ एडवांस दे के आए हो। जब तुम एसेट को लेके आओगे तो ये एडवांस वहाँ से कट होएगा। सेम केस, जब तुम एक्चुअल में वो इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी तो जो एडवांस आ चुका है वो कट हो जाएगा और उतने से तुम्हारा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खत्म हो जाएगा। द कंपनी इश्यूड 10,000 शेयर्स। शेयर कितने का एक है? 100 रुपये का एक है, साफ साफ उसने बताया है। 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, पेएबल 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन allotment, 30 on first call, 20 on second call. Is this the case? Okay. All the shares were subscribed. All the shares were subscribed का मतलब पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 इंटू 25. Equity share application to equity share capital 2,50,000. Is it okay? Second entry, allotment money due करो। Equity share allotment account debit, हाँ ड्यू कर रहे हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000 फिर से आ गया। ठीक है, अब टिप यहाँ पे, जब तुम मनी ड्यू कर लो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा रीड करो। एक बार में क्वेश्चन को रीड करके कंफ्यूज नहीं होना है। पहले आप ड्यू की एंट्री पोस्ट करो, ड्यू की एंट्री पोस्ट करने के बाद क्वेश्चन को रीड करो, क्या अलॉटमेंट रिसीव हुई है। अब पढ़ो क्वेश्चन को। अलॉटमेंट वॉज मेड एंड मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, तो ठीक है, मनी मिल गई अलॉटमेंट की। सेकेंड एंट्री पास कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सेम अमाउंट आ जाएगी। अच्छा, अब फर्स्ट कॉल ड्यू करो। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितने की ड्यू होगी? 3 लाख की। ठीक है, 3 लाख की फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई। अब फर्स्ट कॉल ड्यू होने के बाद पढ़ो, फर्स्ट कॉल आ गई सबकी। क्या नहीं आया हमें? सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं आई। तो फर्स्ट कॉल सभी की आ गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 3 लाख। बेटा अब सेकेंड कॉल ड्यू करो। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। अब देखो एंट्री, अब रिसीव करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला है कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है, बोला हुआ है। फंस गए हम, खोलो। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। सेकंड कॉल कितने की थी? 2 लाख की थी पूरी। 2 लाख लिखो। 2 लाख में से 500 शेयर पे 20 रुपए नहीं आए। 10,000 रुपीज़ कहाँ चले गए? कॉल्स इन एरियर्स में। तो कितने मिले?